मैं ये बात आपको पहले ही बता देता हूँ कि ये वीडियो मैं ना ही शो ऑफ या फिर ब्रैग करने के लिए बना रहा हूँ कि कैसे मैंने अपना पहला ही क्लाइंट 35,000 रुपीज़ में क्लोज़ कर दिया था। ये वीडियो मैं इसके लिए बना रहा हूँ कि मैं आपको बता सकूँ कि उस समय का मेरा क्या माइंडसेट था और किस तरह से मैंने स्टार्टिंग ही मेरे फ्रीलांस जर्नी में अपने क्लाइंट्स को प्रीमियम अमाउंट चार्ज करना स्टार्ट कर दिया था। क्योंकि बहुत लोगों को ये लगता है कि जब भी हम फ्रीलांसिंग या फिर कुछ भी अपना काम स्टार्ट करते हैं ना, आप जो भी स्किल सीख लो, तो उसके बाद या तो आप पहले क्लाइंट को फ्री में काम करके दो या तो आप बहुत कम चार्ज करो और यही वजह से आप मार्केट में घुस पाओगे। एंड कहीं न कहीं मुझे लगता है ये बहुत ही गलत है और मैंने क्या किया था वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। मैं मेरी कहानी को थोड़ा फ़ास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। जब मैं कॉलेज में था और डिजिटल मार्केटिंग और उसके अंदर मुझे क्या सीखना है, जो सीखना था वेबसाइट डिज़ाइनिंग, वो मैं कंप्लीटली सीख चुका था। ये सिचुएशन पे अब मैं अपना पोर्टफोलियो ही बना लिया हूँ। पोर्टफोलियो के अंदर क्या वर्क मैंने डाल के रखा है, मैंने अपने पापा का एक वेबसाइट बनाया था, वो वर्क डाला था और इसके पहले मैंने एक ड्रॉप शिपिंग का काम करा था। वो दोनों वेबसाइट को मैंने मेरे पोर्टफोलियो पे डाल दिया था। ऑल्सो जो मेरा पोर्टफोलियो था उसके अंदर मैंने जो भी कंटेंट डाला था वो खुद से एकदम अच्छा से डिज़ाइन करके डाला था कि अगर कोई देखे भी तो उसको लगा कि हाँ, इसका पोर्टफोलियो प्रीमियम में जो इसने अपना ही वेबसाइट अच्छा से बनाया तो आगे भी किसी का अच्छा से वेबसाइट बनाएगा। तो अभी इस सिचुएशन में क्या था ना कि मैंने चैट जीपीटी भी उस समय था नहीं, तो जो भी मैंने कंटेंट लिखा सब कुछ मैंने खुद अपने आप ही बना के लिख दिया था। तो अब ऐसा सिचुएशन था कि अब मैंने पोर्टफोलियो तो बना दिया, मैंने कुछ काम भी किया है, तो अब मुझे कॉन्फिडेंट था कि मैं अब वेबसाइट्स तो बना सकता हूँ। नो कोड टूल्स पे बनाता था, मैंने पूरा कंप्लीट कोडिंग करके नहीं बनाता था। अब मेरा पोर्टफोलियो रेडी है पर मुझे पता नहीं है कि अब मैं क्लाइंट्स को लेकर कैसे आऊँ, राइट? क्योंकि अब तो मैं बैठा हूँ कॉलेज में या घर पे, मैंने पोर्टफोलियो रेडी कर दिया, अब आगे क्या करना है? तो मैंने सोचा कि सब कुछ तो ऑनलाइन है और सब कोई ऑनलाइन कहीं न कहीं किसी न किसी का तो रेफ़रेंस लग ही जाएगा। मैंने अपने इंस्टाग्राम पे पहले तो अपने जो भी मेरा पोर्टफोलियो था उसका नाम का मैंने इंस्टाग्राम प्रोफ़ाइल बनाया। फिर मैंने मेरे लोगों को आस-पास जितने भी मेरे दोस्त लोग थे ना, सबको मैंने बोल दिया कि यार एक स्टोरी लगा दो। मैंने उस पे पहले अपना स्टोरी लगा दिया था कि मैं क्या करता हूँ, मैं वेबसाइट डिज़ाइनिंग का सर्विस प्रोवाइड करता हूँ और अगर आप लोगों को रिक्वायरमेंट है तो प्लीज़ आके मुझे बातचीत करें और अगर हो पाएगा तो मैं आपके लिए वेबसाइट बना दूँगा। ऐसे ही मैंने अपने स्टोरी पे डालने के बाद मैंने अपने सारे फ्रेंड्स को बताया कि ऐसा मैं काम कर रहा हूँ। तो इंस्टाग्राम पे जितने भी मैं मतलब जान-पहचान था सबको मैंने बोला, किसी ने लगाया, किसी ने नहीं लगाया, पर मैक्सिमम लोग ने लगा दिया, सपोर्ट करते हैं, राइट? फिर जब सबने लगाना स्टार्ट कर दिया तो क्या होता है कि मेरा जितना भी रेफ़रेंस है उतना ही लोग देखेंगे। फिर जो मेरे फ्रेंड्स का रेफ़रेंस है वो लोग भी देखते हैं। तो कहीं न कहीं किसी न किसी को तो वेबसाइट का रिक्वायरमेंट होता ही है। तो उसी तरह मुझे 1, 2, 3, 4 लोगों का मैसेज आने लगा कि इसको वेबसाइट चाहिए, इसको वेबसाइट चाहिए। पर ये सब तो मैं बात कर रहा था, राइट? उसमें से एक मेरा फ्रेंड था, शाउट आउट टू हिम, हिज नेम इज़ भूषण छेत्री, जिसने मुझे बताया कि एक अंकल है जिनको वेबसाइट चाहिए और जिनका एनजीओ का वेबसाइट है, राइट? एनजीओ का वेबसाइट है। तो उसने मुझे उनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिया। एक और मेरे ही एज का लड़का था, उसने मुझसे बात करा, उसने फिर मेरे वो अंकल के साथ मीटिंग फिक्स कर दिया, राइट? जब उसने उनके साथ मीटिंग फिक्स किया, तो मैं यही सोच रहा था कि यार मेरा फर्स्ट टाइम था, मैं कैसे अंकल के पास जाऊँगा, क्या उनको बोलूँगा? पर उस लड़के ने मुझे उनका ओल्ड वेबसाइट दिखा दिया था और उसने ये भी बता दिया था कि क्या रिक्वायरमेंट था, क्या रिक्वायरमेंट नहीं था। तो उस हिसाब से मैंने क्या किया, सारा प्रिपरेशन मैंने कर लिया था, ठीक है? प्रेज़ेंटेशन रेडी कर दिया था कि किस हिसाब से डोनेशन का बटन रहेगा, किस हिसाब से डोनेशन कर पाएँगे, क्या फॉर्म बनाना है, सब कुछ मैंने कंप्लीट प्रिपेयर कर लिया था। मेरे लैपटॉप में पूरा प्रेज़ेंटेशन रेडी था। तो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ करना था, ठीक है? मीटिंग तो अब रेडी हो गया, मीटिंग शेड्यूल हो गया है, अब मेरा प्रेज़ेंटेशन भी रेडी है, बट अब मुझे डिसाइड करना है कि मैं ये क्लाइंट को चार्ज कितना करूँ, जितना रिक्वायरमेंट और जितना काम है। अगर मेरा ये माइंडसेट अगर इस टाइम तक एनहांस नहीं होता, तो मैं या तो उनके लिए बोलता यार मेरा तो फर्स्ट टाइम है, आप ना आपका मैं फ्री में कर देता हूँ, ठीक है? या तो मैं दूसरा क्या करता कि मैं कम प्राइस में उनको चार्ज करता और वो तब भी हैप्पी बना लेते। और एक बात है कि ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं जिनके पास बजट का इश्यू नहीं होता है, वो आपको पे करना चाहते हैं अगर आप अच्छा से काम करके दोगे तो। यहाँ तक तो मैंने प्रेज़ेंटेशन रेडी कर लिया। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा माइंडसेट शिफ्ट कैसे हुआ और मैंने किस हिसाब से चार्ज करना स्टार्ट करा। यहीं पे आता है आपका माइंडसेट। और माइंडसेट कैसे डिफाइन होता है कि इंटरनेट पे आप क्या कंटेंट कंज्यूम करते हो या फिर आप किसी से बात करते हो तो आप क्या सुनते हो और आप क्या करते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप फ्रीलांसिंग स्टार्टिंग कर रहे हो तो आपके पास जितने भी लोग हैं, अगर आप उनसे जाके पूछोगे तो वो यही आपको बताएंगे कि कम में चार्ज कर, मार्केट में घुसना है तो कम प्राइस चार्ज कर, फ्री में काम कर, अपना पोर्टफोलियो बना, तो यही सारा एडवाइस आएगा। अगर आप इंटरनेट पे भी जाओगे तो ऐसे ऐसे एडवाइस है, बट आप बहुत जब रिसर्च करोगे तो बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स ऐसे हैं कि जो आपके बिलीफ सिस्टम को चैलेंज करते हैं। तो मेन चीज़ है, आप जब भी कुछ भी
कंज्यूम करते हो ना, तो आपका बिलीफ सिस्टम चैलेंज होना चाहिए। क्योंकि मेरा बिलीफ सिस्टम ये था कि कम दाम में करना है या फिर फ्री में करना है। बट जैसे मैंने और भी पर्सपेक्टिव सुना, इंटरनेट पे जाके बहुत लोगों का बात सुना, तो मुझे समझ में आया ऐसा बात नहीं है। मेरा बिलीफ सिस्टम चैलेंज हुआ और मुझे लगा कि यार जो मैं सोचता था वो सही नहीं था। बट अगर मैं इस हिसाब से सोचूं कि पहला क्लाइंट से भी मैं इतना चार्ज कर सकता हूं, तो वो भी होगा। तो जब मैंने अपना सारा प्रेजेंटेशन सब कुछ रेडी कर लिया था, मैंने ये सोचा कि ये क्लाइंट को मैं कितना चार्ज कर सकता हूँ, क्योंकि उसका काम भी इतना है, उस पर बहुत सारे पेजेस थे। तो मुझे लगा कि ये क्लाइंट को मुझे 30,000 चार्ज करना चाहिए, और 30,000 के कम अगर हुआ तो फिर पॉइंट नहीं है। मैं अपना प्रेजेंटेशन को, मैं अपना कॉन्फिडेंस को उस लेवल तक ही ले गया कि 30,000 में क्लाइंट क्लोज हो जाए। तो अभी तक मैंने सब कुछ प्लान कर लिया था, मेरा प्रेजेंटेशन रेडी था, मेरा क्लाइंट को कितना चार्ज करना ये सब रेडी था, स्केड्यूल था, और मेरा जो फ्रेंड था वो भी साथ में मुझे बोला था उस जगह पे आ जाने, फिर हम दोनों साथ में जाएंगे। तो वो दिन था जब मैं जाने वाला था, राइट। मैंने घर पे बोल दिया था मैं जा रहा हूँ बात करने, लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं। फिर मैं गया उनके बिल्डिंग के नीचे, उनसे मिला। पहले तो वो मेरे फ्रेंड से मिला, फिर वो मुझे वहाँ पे ले गए अंकल के घर पे। फिर हमने नॉर्मली थोड़े से बात की, फिर मैंने अपना लैपटॉप खोला और उनको पूरा अपना प्रेजेंटेशन दिखाना स्टार्ट कर दिया। उनसे बात किया, उनका क्या है एनजीओ वगैरह। फिर उनको सारा प्रेजेंटेशन मैंने अपने हिसाब से समझाया, कॉन्फिडेंटली समझाया। उनको सब कुछ अच्छा लगा, मेरा सारा प्लान अच्छा लगा, किस हिसाब से उनका रिक्वायरमेंट था वो सब मैंने अच्छे से समझा था, अच्छा से मैंने उसको बोल पाया, राइट। कॉन्फिडेंट भी मैटर करता है, मैं किस हिसाब से अपना प्रेजेंटेशन को बोल रहा हूँ वो भी देख के पता चलता है कि आप कितने नए हो, आप एमेच्योर हो या प्रो हो, राइट। अगर आपने पहले ही बहुत सारे वेबसाइट नहीं बनाए हैं, बट अगर आप अपने काम को लेके कॉन्फिडेंट हो, आपके बात में वो दिखता है, तो भी क्लाइंट कंफ्यूज हो जाएगा कि आपने पहली बार काम कर रहे हो या फिर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो। बट मैं एक्चुअल में मुझे काम भी आता था और मैं कॉन्फिडेंट भी था, मैंने सब कुछ बताया, और वो जो अंकल थे वो बहुत हैप्पी थे आफ्टर एवरीथिंग। तो अब बात आता है थोड़ा अनकंफर्टेबल सिचुएशन का, जब वो पूछते हैं ठीक है ये सब तो ठीक है, बट इसका कितना चार्ज लगेगा ये पूरा वेबसाइट बनाने के लिए। ये थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है जब भी थोड़ा प्राइसिंग का बात होता है, बट आप जितना बार करते रहोगे तो आप और कॉन्फिडेंट और कंफर्टेबल हो जाओगे। फिर जब उन्होंने पूछा मेरे से प्राइसिंग का, तो मैंने हल्का सा सांस लिया, फिर मैंने सब सोच समझ के उनको बोला अंकल 30 से 40,000 तक का रेंज पे ये पड़ जाएगा, क्योंकि इसका इतना सारा काम है, पेजेस है, और जो पहले का वेबसाइट था उसको कम्प्लीटली रीडिज़ाइन कर दूंगा, तो सब कुछ एकदम परफेक्टली वर्क करेगा। उन्होंने बोला कि यार ये तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, मेरे जो पहले वाले वेबसाइट डिज़ाइनर था उन्होंने बस 12,000 चार्ज करा था। और यहीं मैंने उनको एक और बार पकड़ लिया, मैंने उनको बोला कि यही बात है ना अंकल, उन्होंने 12,000 पे ऐसा काम आपको करके दिया, मैं आपको ये चार्ज इसके लिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको बहुत परफेक्टली और आपका जो भी रिक्वायरमेंट है वो सारा चीज़ को समझ के ही बनाऊंगा, कि सारा आपको कोई प्रॉब्लम ही ना हो फ्यूचर में, कि आपको फिर से तीसरा वेबसाइट डिज़ाइनर के पास ना जाना पड़े। फिर ऐसे ही बात चल ही रहा था, फिर मैंने उनको बोल दिया कि आप जो भी इम्पैक्ट लाना चाहते हो इसके लिए तो ये अमाउंट कुछ भी नहीं है। और ये बात सुन के जो मेरे साथ आया था उसने ही बोल दिया कि अंकल यहाँ पे ये आपको पकड़ लिया। तो ये सुन के फिर अंकल ने भी फिर हाँ ही बोल दिया। फिर हमने क्लोज किस पे किया, 30 to 40,000 बोला था। फिर मैंने बोला कि अंकल लास्ट 30 भी नहीं करते, 40 भी नहीं करते, लेट्स गो फॉर 35,000, क्योंकि उन्होंने 30,000 बोला, तो मैंने बीच पे 35,000 बोला, एंड उन्होंने बोला ठीक है, तो मैं ज़्यादा नेगोशिएट नहीं करूँगा, लेट्स डू इट। फिर ये जब हो गया, आई वॉज अ बिट शॉक्ड, क्योंकि मैंने 30,000 सोचा था, मैंने 35,000 कर दिया। फिर सब जब बात हो गया, मैं फिर नीचे आया, मैंने अपने मॉम को कॉल करा, उनको सब बताया कि जिस हिसाब से मैंने सोचा था उस हिसाब से हो गया, और पर थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, 30,000 सोचा था, 35,000 पे मैंने क्लाइंट क्लोज कर दिया। शी वॉज़ वेरी हैप्पी। फिर मैंने सबको ये न्यूज़ दिया, मतलब मेरे फैमिली मेम्बर्स को, सबको बहुत खुश थे। फिर ये सब हो गया, फिर मैं आया। फिर उसके बाद क्या था, मैंने सारा प्रोजेक्ट को एकदम दिल लगा के, और जितना सारा स्किल्स था और जो मुझे नहीं आता था सब कुछ लगा के वो किया, एकदम अच्छा आउटकम आया, उन लोगों को भी बहुत अच्छा लगा। एंड यही था कहानी। जैसे मैं जिस हिसाब से उनके साथ काम किया उनको भी अच्छा लगा, कॉन्फिडेंट था, और जो उनको चाहिए था सब कुछ मैंने डिलीवर भी कर दिया। अगर आपने मेरा ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो आप भी कहीं ना कहीं बिगिनर या फिर एस्पायरिंग फ्रीलांसर होगे, जो अपने फील्ड में कुछ ना कुछ करना चाहते होगे, बट कहीं ना कहीं अगर आप नेविगेट नहीं कर पा रहे हो कि आपको क्या करना है, अगर आप थोड़ा कन्फ्यूजन है माइंड में, पर आप एक क्लियर माइंडसेट चाहते हो कि किस हिसाब से कॉन्फिडेंट रहे, किस हिसाब से क्लाइंट से बात करे, स्किल्स मैनेज कैसे करे और क्या सीखे ये फ्रीलांस के टाइम पे। आप डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारा चीज़ है, तो मैंने एक चीज़ लॉन्च किया है
इट्स जस्ट फॉर यू। अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो, नहीं करना आपकी मर्ज़ी है। मेरे डिस्क्रिप्शन में अब आपको एक लिंक मिलेगा जहाँ पे आप मेरे साथ वन ऑन वन कॉल बुक कर सकते हो एंड 100% गारंटीड। अगर ये कॉल कंप्लीट होने के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कुछ वैल्यू नहीं मिला है, अगर आप कुछ नहीं सीख पाए, अगर आपका कुछ कन्फ्यूजन था वो क्लियर नहीं हो पाया, और अगर मैंने आपको कहीं ना कहीं कुछ नेविगेट नहीं कर दिया कि आपको क्या करना चाहिए, ट्रस्ट मी, मैं कंप्लीट 100% जो भी पैसा मैंने चार्ज किया आपको रिटर्न कर दूंगा। प्लीज़ मेक श्योर कि आप जब वो फॉर्म भरेंगे तो आप सोच समझ के भरिएगा, क्योंकि मैं वो फॉर्म भर के प्रिपेयर हो जाऊंगा कि आपसे किस हिसाब से बात करना है और मैं आपको किस हिसाब से हेल्प कर पाऊँ कि आप भी अपना फ्रीलांस जर्नी स्टार्ट कर पाए, और ऑफकोर्स आप भी प्रीमियम चार्जेस क्लाइंट से चार्ज कर पाए। और ये मेरा एक ऐसा नहीं है कि मैंने पहले ही क्लाइंट को चार्ज किया और फिर इसके बाद कुछ भी नहीं था। इसके बाद मेरे पास बहुत सारी कहानियाँ हैं और बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो मैं आपको फ्यूचर वीडियोज़ में बताते रहूँगा। और मैं फ्रीलांसिंग आज से नहीं कर रहा, अभी अराउंड 4 इयर्स हो गए हैं, तो आई हैव अ गुड एक्सपीरियंस विद फ्रीलांसिंग। मैंने बहुत सारे लोगों के साथ काम किया है, मैं आउट ऑफ द इंडिया भी काम किया हूँ, तो आई हैव गुड एक्सपीरियंस जो मेरे आपको अपकमिंग वीडियोज़ में दिखते रहेंगे। तो गाइस, यही था आज का वीडियो। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में एक और नई टॉपिक के साथ। बाय बाय।